आने वाला कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के इस कालिकट तट पे पहुंचा। इस प्रकार यूरोप से लेकर और भारतवर्ष के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया। भारत का खोज नहीं किया था, वो समुद्री मार्ग का खोज किया था। कहां से? यूरोप से लेकर और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो देखिए भारत का समुद्री मार्ग का खोज कैसे हुआ उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। देखिए यह है यूरोप, ये जो एरिया पड़ता है यूरोप है, और यहाँ पड़ता है इंडिया, और इंडिया और यूरोप के बीच में पड़ता है अरबवासियों का क्षेत्र पड़ता है। और अरबवासियों को मीट मांस मछली खाना बहुत पसंद होता है, और मीट मांस में मसाला अधिक उपयोग होता है, और मसाला जितना भी होता था ना वो भारत देश से ही ले जाया करते थे। तो यूरोप वाले लोग को पता चल गया कि जो अरब वाला जो लोग हैं वो मसाला भारत से लाते हैं, और यूरोप वाला लोग को पता चल गया। और जब उन्होंने सोचा ना कि चलिए भारत से मसाला लाते हैं, तो जब भी ये लोग भारत जाते थे तो ये अरबवासी इतना बदमाश होते हैं, इतना बदमाश कि इसको सबको खत्म कर देते थे। यूरोप वाले को मार दिया करते थे। जो आता था यूरोप मसाले की खोज में उसको मार देते थे। कौन? अरबवासी मार दिया करते थे। बहुत बदमाश होते हैं अरबवासी वाले, क्योंकि शेष आसुरी जो था राजा, ये अफगानिस्तान कराने वाला था। ये सब इतना बदमाश होते हैं, इतना मरखा होते हैं ना कि जो यहाँ पे जाता था ना सबको क्या कर देते थे? मार देते थे। तो फिर वहां का जो राजा था उसका नाम था जॉन द्वितीय। यूरोप का राजा का क्या नाम था? जॉन द्वितीय। वो सोचा कि हम मसाले का खोज करने के लिए यहाँ भेजेंगे किसी को, तो जो अरबवासी जो है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मार दिया करते थे। तो जॉन द्वितीय राजा ने सोचा कि मसाला अगर हम भारत से लाएंगे तो हमारा जो यूरोप है बहुत तरक्की कर जाएगा। इसके लिए यूरोप के राजा ने सबसे पहले लिस्बन से बार्थोलोमियो डियाज नाम का नाविक को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि बार्थोलोमियो जो डियाज था ना वो ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जो समुद्र के बारे में बढ़िया से जानते थे। उसके एक परिवार में रहता था फ्रांडिसिस। उसने 1440 ईस्वी में ये जो अफ्रीका जो होता है तट खोजा था 1440 ईस्वी में, और 1444 ईस्वी में कार्बो डेविस, ये जो स्थान होता है कार्बो डेविस, उसका खोज किया था। किसने? बार्थोलोमियो डियाज के एक पूर्वज जिसका नाम था फ्रांडिसिस नाम था, उसी ने खोज किया था। इसलिए वहां का राजा जो था जॉन द्वितीय, उसने सबसे पहले नाविक को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। वो उसको लिस्बन से भेजा। यहाँ पे पड़ता है पुर्तगाल में, एक जगह का नाम है लिस्बन। वहां सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज को भेजा। तो बार्थोलोमियो डियाज यहां से चला और यहां पर पहुंचा, और इस प्रकार कैप गुड होप का इसने खोज कर दिया। कब इसका खोज किया था? यहां से चला था अक्टूबर 1486 ईस्वी में। अक्टूबर 1486 ईस्वी में चला, और कैप ऑफ गुड होप पहुंचा कब? 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप पहुंचा, और इस प्रकार उसने कैप ऑफ गुड होप का खोज कर दिया। पहले कैप ऑफ गुड होप का नाम कैप ऑफ स्टोर्म था, जिसको बाद में वहां का जॉन द्वितीय राजा ने इसका नाम चेंज कर दिया कैप ऑफ गुड होप। क्यों इसका चेंज किया? इसका कारण है क्योंकि यहाँ बार्थोलोमियो डियाज ने सब यहाँ तक सफल हो गया था, लेकिन बाद में सफल नहीं हुआ। जब एक कैप ऑफ गुड होप पहुंचा ना तो इधर देखा कि इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो वहां का जो राजा था सोचा कि आगे जाएंगे तो कुछ नहीं, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर वहां का बार्थोलोमियो डियाज क्या हुआ? वापिस चला गया। और उस दिन जब ये 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप पहुंचा तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया था। उसके तूफान के मारे वो कहाँ चला गया? वापिस लौट गया पुर्तगाल, और यूरोप पर पहुंच गया। तो फिर वहां का राजा ने एक और को बोला,
एक और को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। जॉन द्वितीय वहां का राजा था यूरोप का, दूसरे नाविक को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। उसने कहा ना कि भारत इधर नहीं है, भारत इधर है, और यहां पे पहुंच गया। और वो कब चला था? कोलंबस बगल में पड़ता है जिसका नाम है जगह स्पेन, वो स्पेन से चला था। स्पेन से चला था 3 अगस्त 1492 ईस्वी। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को कोलंबस चला था। 3 अगस्त 1492 को वो स्पेन से चला। चलते चलते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। इस एरिया का खोज कर दिया। और जब यहाँ पहुंचा ना, उसको काले काले नाम का व्यक्ति मिले, काले रंग का व्यक्ति। लेकिन वो जानता था, यूरोप वासियों ने उसको बताया था कि काले काले नहीं होते हैं। तो जब यहाँ पहुंचा ना, तब बोला ना कि यही इंडिया है, यही इंडिया है। और वहां के, और फिर इसने जब यहाँ वापस पहुंचा तो उसने कह दिया कि मैंने भारत का खोज कर दिया। लेकिन भारत ये थोड़ी ना था, भारत तो ये था। जब यहाँ पहुंचा तो इसने, यहाँ पहुंचा, उसको काले काले नाम के व्यक्ति मिले, तो इसी को कह दिया कि यही इंडियंस है। और उसको नाम रख दिया, काले काले लोग थे तो उसका क्या नाम रख दिया? रेड इंडियंस। इसको रेड इंडियंस कहा जाने लगा। यहाँ पर ये 4 बार आया था, चौथी बार वापिस गया था ना, तो इसका मृत्यु हो गया था। किसका? कोलंबस का। और इस प्रकार यहाँ कब पहुंचा? यहाँ पहुंचा 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। और इस प्रकार अमेरिका का खोज हो गया। 1492 में अमेरिका का खोज हो गया, 1492 ईस्वी में। और इस एरिया को ही कह दिया क्या कि यही इंडिया है। और 15, 16, 200 साल पहले इसी को समझने लगे कि यही इंडिया है। लेकिन इंडिया ये नहीं था, ये था। तो फिर वहां छानबीन होने लगे मसालों का, तो यहाँ पे मसाला तो मिला ही नहीं। फिर वहां का राजा ने बोला ना कि ये इंडिया नहीं है। मानने लगे वहां का लोग, लेकिन राजा समझ गया था कि यहाँ का मसाला तो मिला ही नहीं, मसाला तो यहाँ पे है। तो फिर उसको, फिर तीसरे नाम व्यक्ति को भेजा, जिस नाविक को भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। और ये सफल हो गया। तो वास्को डी गामा लिस्बन से चला। लिस्बन से चला कब? लिस्बन से चला हुआ 1497 ईस्वी में। कब? 8 जुलाई 1497 ईस्वी को चला वास्को डी गामा लिस्बन से। लिस्बन पड़ता है पुर्तगाल में, वहां से चला 3 अगस्त 1497 ईस्वी को। 4 जहाजों का साथ चला था, और उसमें टोटल 170 नाविक थे। और उसके साथ जहाज से चला यहाँ से, और यहाँ से चला ना, वो सोचा कि सबसे पहले हम कैप ऑफ गुड होप जाएंगे, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप तो सफल हो गया था, आगे सफल नहीं हुआ था। तो उसने बोला ना कि सबसे पहले हम यहीं पे जाते हैं, कैप ऑफ गुड होप। और यहाँ पे पहुंच गया कैप ऑफ गुड होप। कब पहुंचा ये कैप ऑफ गुड होप? ये पहुंचा 22 नवंबर 1497 ईस्वी को पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा पहुंचा था यहाँ पे। कब? 22 नवंबर 1497 ईस्वी को। जब वहां पहुंचा ना, तो अगल बगल घुमा, 2-3 दिन घुमा कि भारत की खोज में, भारत किधर है, इधर जाएंगे तो समुद्री है, इधर ही जाएंगे तो समुंदर है। तो फिर यहाँ से चल दिया। यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे एक पड़ता अफ्रीका में मलिंदी। और मलिंदी कब पहुंचा वास्को डी गामा? वास्को डी गामा मलिंदी पहुंचा 14 अप्रैल 1498 ईस्वी को मलिंदी पहुंचा। 14 अप्रैल 1498 को मलिंदी पहुंचा। फिर 2-3 दिन इधर उधर देखा कि किधर है, भारत का खोज किया, लेकिन भारत नहीं मिला। इधर भी देखा कि समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो फिर वहां का गुजरात का एक व्यापार था, वहां उसको भेंट हुआ। कहाँ? मलिंदी को भेज हुआ। और अरब वासियों ने बताया था, अरब वासी जो थे उन्होंने बताया था ना, इंडियन जो होते हैं ना, पतले पतले होते हैं, थोड़ा सावर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और उसमें आंख से आंख मिला कर देखिएगा ना, वो हंसने लग जाएंगे। तो फिर उसने आंख से आंख मिला कर देखा ना, तो कौन मिला? गुजरात का व्यापारी, गुजरात का व्यापार करने के लिए आया था। तो सोचिए गुजरात पहले से ही कितना डेवलप था। तो यहाँ का एक व्यापारी आया था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद नाम था। उसको यहाँ से बोला, तो उसको मुलाकात हुआ किसको? वास्को डी गामा को। तो उसी ने मदद किया था। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद किया था कि भारत किधर है। तो उसने
बोला अब्दुल मजीद ने कि वास्को डी गामा को बोला कि भारत एकदम सीधा चले जाइए, भारत एकदम सीधा मिलेगा। तो वो बोला ना, वो वास्को डी गामा, अरे साला ये तो हमको डुबा देगा, इधर समुद्र है, इधर कहाँ भेज रहा है, हमको डुबा देगा, मुआ देगा, मुआने के चक्कर में पड़ा है ये अब्दुल मजीद। ये जो गुजरात का व्यापारी था, तो यहाँ जब पहुंचा ये, तो यहाँ जाने से उसको डर लगता था। फिर शाम का वक्त था, फिर उधर से चिड़िया उड़ते हुए आई, इधर से इधर मैदान से शाम का वक्त, इधर से चिड़िया उड़ते हुए आई। तो उसने बोला ना, वास्को डी गामा ने, कि चिड़िया इधर से उड़ते हुए आ रही हैं, ऊपर से उड़ते हुए चिड़िया आ रही हैं, तो शायद इधर कोई ना कोई जमीन जरूर है कि इधर से चिड़िया आ रही हैं। तो फिर वो अपना नाव चालू किया और चल दिया सीधे भारत की खोज में। यहाँ से सीधे ऐसे पहुंचा कहाँ, यहाँ। तो दक्षिण में क्या पड़ता है, कालीकट पहुंचता है, कालीकट पड़ता है। और कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। और वो कब पहुंचा, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंच जाता है कालीकट। और इस प्रकार पुर्तगाल, यूरोप जो पुर्तगाल में पड़ता है, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। कब, 14 मई 1498 को। फिर जब यहाँ पे पहुंचा ना, तो उसको एक राजा से भेंट हुआ जिसका नाम था जिमोरिन राजा से भेंट हुआ। और जिमोरिन को पता चला कि विदेशी कोई आने वाला है, उसको बढ़िया से स्वागत किया, बढ़िया से अपने महल में ले गया। महल में ले गया ना, तो राजा बोला ना, तुम किस लिए आए थे यहाँ पे भारत में। तो वो बोला ना, जेब से निकाल के मसाला दिखाया कि हम मसाला के खोज में आए। तो वहां का जो जीरोम जो राजा था, उन्होंने बोला मसाला, अरे मसाला तो हमारा भारत का जो राज्य है केरल, मसालों का खजाना है यहाँ पे। तो उसने बोला कि ले जाओ मसाला। तब मसाला इसको भरवाया और राजा को खूब घुमाया। कौन, वास्को डी गामा ने अपने जहाज पे घुमाया, क्योंकि उस समय भारत में जहाज नहीं था, स्टीमर नहीं था। उसने देखा ये कैसा जहाज है, वहां जो राजा था जीगोम, उन्होंने देखा कैसा जहाज है, कैसे चलता है। तो इस राजा को खूब घुमाया, वास्को डी गामा ने इसको खूब घुमाया समुद्र में, और उसके रानी को भी घुमाया साथ में। तो फिर इधर घुमाया, खूब मजे उजे किया। इसके बाद फिर यहाँ से जो राजा था, इसको मसाला दिया, मसाला दे के फिर ये ले गया सीधे कहाँ, सीधे ले गया मसाला को यूरोप। जब ये यूरोप पहुंचा ना, उसको कितना लाभ हुआ, 64 गुना उसको लाभ हुआ था। सोचिए कितना उसको, 64 गुना उसको लाभ हुआ, बहुत पैसा कमाया। और शोर मचा दिया पुर्तगाल में कि हमने भारत का खोज कर दिया। और भारत का खोज किया ना, तो यहाँ से यूरोप से सब कोई आने लग गया। 1498 में वास्को डी गामा ने खोज कर दिया, और फिर अंग्रेज आ गए, फिर डच आ गए, फिर फ्रांसीसी आ गए यहीं से। और अब भारत को क्या कर लिया, गुलाम कर लिया, पूरे भारत को कब्जा कर लिया। अब देखिए, ये पड़ता है, ये भी इंडीज और ये भी इंडीज, ये भी इंडीज। तो यहाँ का जो भी नाविक आता था ना, तो कहाँ जा रहे हो, कि इंडीज जा रहे हैं। इंडीज, अरे कौन सा इंडीज, ये वाला इंडीज की, ये वाला मसाला वाला इंडीज की, बिना मसाला वाला इंडीज। तो ये बोला कि नहीं, मसाला वाला इंडीज जा रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन होता था। तो इसको क्या कहने लग गया, ये वेस्ट में पड़ता है, तो इसको वेस्ट इंडीज, और इसको ईस्ट इंडीज कहा जाने लग गया। इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब इसमें जितना भी कंपनी का स्थापना होता था ना, तो रख दिया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेरिस ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी बनाने लग गया। और इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया, और इसका हो गया वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज कोई जगह का नाम नहीं है, वो इस एरिया का नाम है वेस्ट इंडीज, जो कोलंबस ने खोजा था वेस्ट इंडीज, और इसी को इंडिया समझने लग गया था। तो ये हो गया ईस्ट इंडीज और ये हो गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किसी जगह का नाम नहीं है, वो किसी एरिया का नाम है। जब ईस्ट इंडीज पहुंचा तो पूरे भारत में गुलाम हो गया। इस तरह भारत का खोज हो गया और पूरे भारत में गुलाम हो गया। अगर देखिए, यहाँ जो राजा था केरल का, जिसका नाम था जीरोम, अगर वास्को डी गामा को यहीं पे जब आता तो उसको खत्म कर दिया होता, तो भारत गुलाम नहीं होता। कैसे,
अगर वास्को डी गामा को यहाँ पे खत्म कर देते हुए वापस लौट के नहीं जाता यूरोप और इस तरह भारत गुलाम नहीं होता, तो सोचिए जीरोम ने उसको मार दिया होता वास्को डी गामा को, तो आज भारत गुलाम नहीं होता और हमारा भारत जो डेवलप कर जाता। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के